नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। दोस्तों, हम अपने ही NER में जो एग्ज़ाम होने वाला है LDC CCTC का, और जितने भी पूरे भारत में जितने भी जोन हैं उनमें जो भी LDC CCTC के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में राजभाषा पूछी जाती है। और 10 नंबर 10 क्वेश्चन आते हैं राजभाषा से। तो वो आज हम पक्के कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं डिपार्टमेंटल का उनको शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए अपनी क्लास की। राजभाषा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी कि MCQs, राजभाषा संबंधित MCQs पूर्वोत्तर रेलवे की किताब है, गोरखपुर NER से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राजभाषा से। ये राजभाषा से ही होंगे सारे क्वेश्चन। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 14 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा दिवस। ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? राजभाषा अधिनियम जो बना हमारा वो 10 मई 1963 को बना। 10 मई 1963 को 10 मई 1963 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम बना। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1967 में संशोधन हुआ। 1967 में क्या हुआ? संशोधन हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर। बाला साहेब गंगाधर खेर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसद की बात करें तो गृह मंत्री होते हैं, और केंद्रीय हिंदी की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य हैं, जिसमें से लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 होते हैं। राज्यसभा में 10 होते हैं, लोकसभा में 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको 20 होते हैं। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 कितनी? 22। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ होती हैं? तो 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। और रेल से संबंधित कौन सी समिति है? दूसरी। रेल से संबंधित जो है वो दूसरी समिति है। पहली समिति रक्षा, बहुत सारे वो आते हैं इसमें, रक्षा आता है, रक्षा मंत्रालय आता है इसमें पहली में। रेल मंत्रालय कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो दूसरी उप समिति। कौन सी करती है? दूसरी उप समिति करती है रेल मंत्रालय कार्यालय का निरीक्षण। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में संशोधन होता है पहली बार। कब? 1987 को। 1987 को होता है। 1987 को कब होता है? 1987 को। 1987 को पहला संशोधन होता है। 1987 को पहला संशोधन होता है। कब होता है? 1987 को। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं? कितनी? 9। कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। 9 कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? किस संबंध में? तो संसद के संबंध में। संसद के संबंध में उपबंध है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया?
3 बार। राजभाषा 1976 को अब तक 3 बार संशोधित किया जा चुका है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। जहाँ केंद्र की बात करेंगे वहाँ प्रधानमंत्री, जहाँ संसद की बात करेंगे वहाँ गृह मंत्री हो जाएगा। जहाँ रेल की बात चलेगी वहाँ रेल मंत्री हो जाएगा। यहाँ आप रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रेल मंत्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेल मंत्री हो जाएंगे इसमें। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। कितना होता है, 1 वर्ष होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई, तो वो हुई थी आपकी 16 नवंबर 1957 को। 16 नवंबर 1957 को होती है पहली बैठक। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया, 1960 में जारी किया। 1960 में। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया, 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया। 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। ख ग में बांटा गया। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति गठन से संबंधित है, धारा 4। धारा 4 संसदीय समिति गठन से संबंधित धारा 4 है। अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी प्रलेख कर्मचारियों किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है, हिंदी या अंग्रेजी में। हिंदी या अंग्रेजी में, जिसमें कर्मचारी चाहता हो। राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया, कब 1987, 2007, 2011। पहली बार 1987 में 76 वाली नियमावली में, फिर 2007 में, फिर 2011 में संशोधन होता है। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ, तो राजभाषा विभाग का गठन होता है जून 1975 में। जून 1975 में होता है। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह। हम दोनों में अंतर देखेंगे, अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, कहानी की, तो प्रेमचंद पुरस्कार। अगर यहाँ बात करेंगे हम किसकी, काव्य संग्रह। दोस्तों यहाँ पर दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, ये तो है काव्य कहते हैं कविता रचने को, तो काव्य में मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा और कहानी में हो जाएगा प्रेमचंद। तो दोनों का अंतर हो गया हमारा। कहानी किसने लिखी है, प्रेमचंद ने ज़्यादा कहानी लिखी है। काव्य किसने लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं काव्य। तो काव्य मतलब कविता पर, अगर कविता लिखते हो तुम रेल के अंदर रह के, रेल कर्मचारी कोई कविता लिखता है तो उसे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाएगा। कोई कहानी लिखता है उसे दिया जाएगा क्या, प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, तो 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है। कितने निर्धारित हैं, 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग जारी करता है। कौन करता है, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। हिंदी भाषा हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और क्षेत्रीय भाषा। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है, तो नियम 12 में उल्लिखित है। नियम 12 में उल्लिखित है। हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के
किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? तो नियम 05 में, नियम 05 में दिए गए हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 33 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्ति से आदेश जारी किए जा सकते हैं? 100% प्रवीण अधिकारियों। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी का। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल रेल प्रबंधक। मंडल रेल प्रबंधक कौन? DRM, डिविजनल रेल मैनेजर। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक होते हैं। कौन होते हैं? क्षेत्रीय में, क्षेत्रीय कहते हैं जोनल को, याद रखें जोनल को, जोनल में महाप्रबंधक हो जाएगा। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 3 माह में एक बार और वर्ष में 4 बार होगी। 3 माह में एक बार, वर्ष में 4 बार। ठीक है, ये याद रखेंगे, 3 माह में एक बार जरूर होनी है, वर्ष में 4 बार होनी है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? 6 माह में एक बार, वर्ष में 2 बार। नगर में, नगर, ये देखो अंतर जरूर याद रख लो। अगर 2 क्वेश्चन एक से आ रहे हैं तो अंतर याद रखना जरूरी है। ये हमारा क्या था? भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, और ये नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। ठीक है, ये याद रखना। नगर जहाँ जहाँ 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार, और भारतीय रेल में आ जाए तो वो हो जाएगा आपका 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? किसे करती है? महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति कौन है? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो का क्षेत्र में। किसमें? का क्षेत्र में। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी। संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को पारित होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? कब हुआ बताइए, कब हुआ? 1967 को। 1967 का उल्टा करेंगे तो 1976 जाएगा। क्या जाएगा? 1976। और 1976 वाला पहली बार कब संशोधित हुआ था? 1987, फिर 2007, फिर 2011, 3 बार हो चुका। गड़बड़ हो जाती है इसमें, बार बार ही आ जाता है, टच हो जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? क्या है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा? राजभाषा हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी। क्या जाएगी? अंग्रेजी। हिंदीतर भाषी क्षेत्र के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? अधिनियम 1967 संशोधित। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? कौन से भाग में है? 17वें भाग में होना चाहिए। 17वें भाग में तो है राजभाषा। संविधान राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? क्यों पारित किया गया? क्यों पारित किया गया? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु गए।
राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ। कब हुआ? 1976 में पारित हुआ। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं 17वें भाग में? 9 अनुच्छेद हैं। 17वें भाग में 9 अनुच्छेद हैं। दमन और दीव, दमन और दीव, दादर नगर हवेली राजस्थान क्षेत्र राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के पास में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र के पास में। महाराष्ट्र आता है आपका खा क्षेत्र में। कौन से में आता है? खा क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खा। ऑप्शन नंबर गया मगर आंसर ख होगा। करिए यहाँ गड़बड़ कर दो। हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? कौन सी पुरस्कार योजना है? कौन सी है? व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। व्यक्तिगत। आप मुझे कमेंट में बताएंगे मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार कब मिलता है। ठीक है, इसका आप कमेंट में आंसर बताएंगे। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, कार्यान्वयन। केंद्रीय राजभाषा समिति के प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यान्वयन समिति है। तो इसके जाएंगे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव। गृह मंत्रालय के सचिव जाएंगे। क्या जाएंगे? गृह मंत्रालय के सचिव जाएंगे। हो जा ऊपर हो जा। भागो 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 भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा? प्रबोध। कौन सा? प्रबोध है, प्रबोध। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें के वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? कितनी बार आयोजित की जाती हैं? मैंने अभी पीछे बताया था 3 महीने में 1 बार, वर्ष में 4 बार। ट्रेन भी आ रही भैया। मुख्य राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो 4 बार की जाती हैं। कितनी बार? 4 बार। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ग। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रणाली क्या है? नियमित, गहन, पत्राचार, प्राइवेट। उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। कोटि घ के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? कौन सा है? प्रबोध। कौन सा? प्रबोध। ग्रुप डी के लिए। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली होनी चाहिए। कौन सी है भैया? नेपाली है, नेपाली। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षा आयोजित करता है? कौन सा करता है? गृह मंत्रालय में आती है हिंदी राजभाषा समिति। राजभाषा तो कौन सा? गृह मंत्रालय। रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? किस भाषा क्रम में की जानी है? प्रादेशिक हिंदी अंग्रेजी। प्रादेशिक हिंदी अंग्रेजी। राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ? तो 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। 2011 में। कब कब हुआ ये? 1987 में होता है ये। पहली बार 1987, दूसरी बार 2007 और तीसरी बार 2011 में होता है। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 में। 2004 में। कौन सा संशोधन हुआ था इस समय? 2004 वाला बताना आप कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष देखो, केंद्र में उपाध्यक्ष की बात करें अगर गृह मंत्री, मगर अगर बात करें संसदीय में तब गृह मंत्री क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष जाएंगे वहाँ पर। मगर केंद्र में हिंदी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गृह मंत्री। दोनों में अंतर बड़ा याद रखना है आपको। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत। कौन थे? जीबी पंत थे। जीबी पंत मतलब गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री।
संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय करता है। कौन करता है? विधि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। 1976 में संसदीय समिति का पुनर्गठन। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? आरंभिक तौर पर, आरंभिक मतलब जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। 1 4 3 के रूप में जुड़ी है ना, 1 3 4। पहले 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी। आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? बताइए जरा। सिंधी को 1950 में करा गया ना। 1950 में, 1967 में? 1967 में। 1967 में पहला जो मतलब भाषाओं से संबंधित संशोधन जो हुआ 1967 में पहला होता है। उसके बाद कब होता है बताना आप। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1992 में होना चाहिए। 1992। फिर आपका 2004 में आता है। देखो आप सुन लीजिए, पहला संशोधन इसमें ये होता है, फिर 1992 में होता है। इसमें जुड़ती हैं आपकी नमक, और इस वाले में जुड़ती हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, ऐसे याद रखें, बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? 2004 में। कब किया गया? 2004 में। 2004 में। इनकी ट्रिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास। और इससे पहले की नमक, क्या है? नमक। और पहली सिंधी है, 1967 में पहली है आपकी सिंधी। ठीक है, सब याद रखेंगे आप। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के संशोधन द्वारा, 92 संशोधन द्वारा 92 संशोधन। पहला 21वां, फिर 71वां, फिर 92वां संशोधन। जो सिंधी जुड़ी थी वो सिंधी जुड़ी थी 21वें संशोधन में, फिर 71वें में जुड़ी। क्यों? 71 इसमें जोड़ेंगे तो 92 बनेगा। क्या बनेगा? 92। ये हमने एक ट्रिक बना रखी है। 21, 71, 92। 21 में जुड़ी सिंधी। कब? सिंधी जुड़ी 21 में। 71 में कौन जुड़ा? 71 में जुड़ती है नमक। ये 3 भाषाएं। 92 में बोर्ड मास, बोर्ड मास जुड़ती हैं। ठीक है, अगला सवाल। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? किस स्तर के अधिकारी के लिए? महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी के लिए। अरे मैं तो सोच रहा था मुझे मिल जाएगा। ये तो भाई महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी के लिए है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल करते हैं। मत मिलो कोई पुरस्कार अपने से सही है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो रजत पदक में मिलेंगे आपको 8,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र। रजत पदक में। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? मैंने अभी पीछे आपको बताया था। क्या याद करा आपने? अगर कविता लिखोगे आप, क्या लिखोगे? कविता, काव्य संग्रह लिखोगे, गजल लिखोगे, तब मिलेगा आपको क्या? मैथिली शरण। और कहानी और कथा के लिए मिलेगा आपको प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे आप महत्वपूर्ण करके। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किस लिए निर्धारित है? किस लिए निर्धारित है बताओ? कनिष्क प्रसा ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। रेल यात्रा, अच्छा हम लोगों को ये मिल सकता है, ये हम लोगों को मिल सकता है अधिकारी तक, यानी अधिकारी से नीचे तक के लोगों को मिलेगा ये। अराजपत्रित वर्ग के लिए, यानी कि डी सी दोनों को मिल सकता है, बी भी मिल सकता है। अगला सवाल, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? सभी भारतीय नागरिकों के लिए। सभी भारतीय नागरिकों के लिए रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार किसके लिए है? सभी भारतीय नागरिकों के लिए है ये। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त साहित्य को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? ये देखो भैया, पुस्तक लिखने हेतु है। पुस्तक लिखने हेतु तो आपको मिलेगा राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 351 में दिए गए भैया। 351 का दान देंगे हम हिंदी राजभाषा के विकास के लिए। 351 रुपये का दान देंगे किसके लिए? हिंदी भाषा के विकास के लिए। संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो पहली उप समिति में गृह मंत्रालय आता है, पहली उप समिति में। रक्षा मंत्रालय समिति संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो भैया ये भी पहले में आता है, रक्षा मंत्रालय में पहले में आता है। किस में आता है? पहली में आता है, रक्षा मंत्रालय में। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, धारा 4 के तहत। धारा 4 के तहत किया गया। बहुत से जो है इसमें ये लगा दें क्योंकि सबसे अलग दिख रहा है, यहीं पर तो हमारा आंखें धोखा खाती हैं। कभी कभी जो अलग दिखे वो ही नहीं होता, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आंखों के सामने आप इस PDF को निकाल लोगे, हम PDF भी आपको देंगे। PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सक्सेस पर। प्रश्न 91, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भैया 210 में, अनुच्छेद 210 में है। किसमें? अनुच्छेद 210 में है। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? तो अध्याय नंबर 1 से है। किससे? अध्याय नंबर 1 से भैया। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो भैया अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 3 अध्याय 2 में। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के 17 के किस अध्याय में है? तो भैया अध्याय 4 में है। कौन है? विशेष निर्देश। विशेष निर्देश जो है वो अध्याय 4 में है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना में कितने भाग हैं? कितने भाग भैया राजभाषा गौरव पुरस्कार में? गौरव में 3 अक्षर हैं। गौरव में कितने अक्षर हैं? 3। तो गौरव में 3 अक्षर है, 3 है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। गौरव में 3 अक्षर है तो 3 भाग हैं भैया। मैं हिंदी में बता रहा 3 अक्षर, इंग्लिश में 5 बैठेंगे। GAURAV, ये भैया 6 बैठ रहे हैं। रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो भैया ये मैंने क्या कहा था आपको? गद्य साहित्य। गद्य और पद। गद्य कहते हैं कहानियों को, पद कहते हैं कविता को। तो भैया गद्य के लिए तो प्रेमचंद मिलेगा, और पद के लिए क्या मिलेगा? मैथिली शरण गुप्त मिलेगा। कितनी बार बता चुका आप, तो याद हो गया होगा आपके। एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 346 में। राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो भैया वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती हैं ये राजभाषा संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं। अगला सवाल, हम 100 तक पहुँच गए, शतक मारने वाले हम। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो भैया 8 फरवरी 1959 को की थी। 8 फरवरी 1959 को। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? निर्मला भैया उपन्यास है प्रेमचंद का। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो भैया ये तो इंशाअल्लाह खां की होनी चाहिए। इंशाअल्लाह खां की है। वाह, आज तो कक्षा 10 की किताब पढ़ लगे हम लोग। चित्रलेखा किस लेखक की कृति है? तो भगवती चरण वर्मा की है भैया ये। भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा। नाटक अंधेर नगरी, अरे भाई साहब भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भाई इसमें तो 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है।
ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार के रचना है? तो जयशंकर प्रसाद होना चाहिए इसका आंसर। तो ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली सभी इनके हैं। उसने कहा था क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेली, उसने क्या कहा था कि गुलेल मत चलाना, गुलेल मत चलाना आँख फूट जाएगी, गुलेल मत चलाना आँख फूट जाएगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कि गुलेल मत चलाना किसी की आँख फूट जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कफन, और वाह भाई वाह, कफन भी आ गया भैया। किसका है? प्रेमचंद का भैया ये तो कफन। ठीक है, कफन चंद प्रेमचंद। इनमें से गया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है? गया में कौन आएगा भैया? आप देखो, हम थोड़ी थोड़ी बात बताएं आपको भाई। गया में, गया क्षेत्र के आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिसे 1909 में 2019 में शामिल किया गया? भाई गया में तो घे वाला आ रहा है, जम्मू कश्मीर, जो 2019 में शामिल किया गया, जो 2019 में शामिल किया गया भैया। किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? कहाँ किया गया भैया? आंध्र प्रदेश में और बिहार में, आंध्र प्रदेश और बिहार में, आंध्र प्रदेश और बिहार में किया गया भाई। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो सभी मंत्रालय में। हिंदी सलाहकार समिति सभी मंत्रालय में। हिंदी सलाहकार, सलाहकार हम सभी से ले सकते हैं भाई, सभी मंत्रालय से हम सलाह ले सकते हैं, तो सभी मंत्रालयों में क्या है? हिंदी सलाहकार समिति। केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? कितने भैया? 41 हैं। 14वीं लोकसभा से हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री बने हुए हैं कौन? मोदी। तो 14 का उल्टा कर लेंगे, 41 से। 41 कितने सदस्य हैं? 41 केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? पीएम। पीएम मतलब अब इस टाइम तो पीएम मोदी है, तो मोदी कह दो भैया। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी, डोगरी बताओ, असम में बोली जाएगी भैया डोगरी। अरे नहीं, जम्मू कश्मीर में भाई डोगरी, जम्मू कश्मीर बोली जाएगी डोगरी, डोगरी डोगरी डोगरी, डोलगाम, डोलगाम। डोगरी जम्मू कश्मीर, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाएगी डोगरी। यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यशाला ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? घ में नियम 10 के 4 में, नियम 10 के 4 से 80% अगर उस कार्यालय के कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो भाई साहब पत्र में शामिल हो जाओगे आप, राजपत्र में छपेगे आप और आपका क्या? कार्यालय, ऑफिस। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1/3/1971 को किया था। 1/3/1971 को, 1/3/1971। सभी नाम पट, सूचना पट, पत्र, शीर्ष और लिफाफे पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदे हिंदी और अंग्रेजी में ही हो। नियम नंबर 11(3). ये भैया नियम ज़्यादा याद रखिए आप, ये फंसाएंगे आपको, ये फंसाएंगे, बाकी सब याद हो जाएगा, ये फंसा देंगे, ये सही करके याद करने पड़ेंगे भाई। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? राजभाषा नियम बनाया गया भैया कब? 17/7/1976 को बनाया गया। 17/7/1976 को बनाया गया। कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अभ्यावेदन है भाई, अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो 7(1) में आता है भैया, 7(1) में, 7(1) में आता है। अपील कब करी जाती है? साथ मिलकर अपील की जाती है, तो 7(1). इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? देवनागरी में नहीं लिखी जाती कौन सी भाषा भैया? गुजराती में लिखी जाती देवनागरी में। हिंदी तो पक्का है, संस्कृत भी और मराठी भी भैया देवनागरी में लिखी। हाँ, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भैया गोपाल स्वामी आयंगर ने किया था, गोपाल स्वामी आयंगर। निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकें? तो भैया ये हो जाएगा, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है भाई। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो, तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो भैया केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए भैया। ये जज साहब पढ़े लिखे बहुत होना, तो अंग्रेजी में चाहिए इनको तो। ठीक है भैया, अंग्रेजी में चाहिए उनको तो।
निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है भैया? निम्न में कौन सुमेलित है? आंध्र तेलुगु। आंध्र तेलुगु केरल की राजभाषा नहीं है भाई, क्या नहीं है? ये तमिल नहीं है, तमिल तमिलनाडु की, गोवा की है। अंग्रेजी नहीं है। कोंकणी। जम्मू कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। डोगरी। ये सब गलत है नीचे के, बाकी सब ये ऊपर वाला सही है। एक तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा में क्या आती हैं? फिल्में आती हैं भैया साउथ की। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम मेहता भैया। कौन थे? ओम मेहता। 1976 में ओम मेहता थे किसके? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? अरे भाई साहब कितने भैया? अरे भाई यार 1600 रुपये भाई, 1600 रुपये। कितने रुपये? 1600 रुपये है राशि। 1600 रुपये, 16,000 रुपये तो होनी चाहिए कम से कम। नियमित हिंदी भाषा के पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो भैया जनवरी और जुलाई में होता है। जैसे जैसे आपको छुट्टी मिलती है, जनवरी मिलती है, जुलाई मिलती है, LAP। तो वही आपका जनवरी जुलाई में क्या होती है? ये होता है पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा पाठ्यक्रम होता है। सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो भैया 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को। अगला सवाल करें? कर ले में यार, वो थोड़ी देर की बात है। सरकारी कामकाज टिप्पण मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो भैया ये 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा तीसरा पुरस्कार। उसमें हम थोड़ा अंतर देख लेंगे। उसमें ये तीसरा पुरस्कार है और उसमें क्या था? जो 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा प्रथम पुरस्कार। भैया ये प्रथम पुरस्कार 2 व्यक्तियों को, तीसरा पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। याद रखेंगे, प्रथम 2, तृतीय 2, प्रथम 1 2 1 2 1 2 3 5, 1 2 3 5 कर देंगे। 1 2 3 5 कर दें, जैसे बालक एक छोटे गिनती करेगा ना, ऐसे 1 2 3 5। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तमिलनाडु पर लागू नहीं होता भाई। ये अपनी अलग बीन बजावे है। तमिलनाडु पर लागू नहीं होता, तमिलनाडु पे। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो भैया कितने पुरस्कार निर्धारित है? कुल 4 पुरस्कार। कब के लिए है ये? नगद पुरस्कार में। नगद पुरस्कार 4। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उसकी धनराशि क्या है? तो भैया कुल 2 पुरस्कार निर्धारित हैं, प्रत्येक की राशि 5,000 रुपये है। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गैर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो 5,000 रुपये भैया, 5,000 रुपये। डिक्टेशन में 5,000 रुपये है। अगला सवाल, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गैर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में डिक्टेशन में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो भैया 20,000 शब्द हैं। कितने हैं? 20,000 शब्द। 20,000 का 1/4 5,000 मिलेंगे। रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो भैया 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? 3। किसमें? सामूहिक में। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो भैया कितने हैं? कितने भैया? 4 पुरस्कार निर्धारित हैं, 2 राजपत्रित और 2 अराजपत्रित के लिए। 4 निर्धारित हैं, 2 राजपत्रित और 2 अराजपत्रित। भाई बंटवारा करा तो बिल्कुल सही करा एकदम, ऊंच नीच नहीं करी। 2 दिए तुम लोग को। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? किसके नाम पर भैया? लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। लाल बहादुर शास्त्री। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? कितने पृष्ठ की? 100 पृष्ठ की। अरे भाई साहब 100 पन्नों की पुस्तक लिखनी पड़ेगी आपको। रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? भाई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये रेल वृत्तांत लिखोगे तो आप। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा भाई साहब संस्कृत है। ऐसा पहला मुझे आज तक मिला जिसमें संस्कृत भाषा भी है।
भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो भैया और 2 लाख रुपए का के लिए भैया ये हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार भाई 2 लाख रुपए का भैया। और गौरव मैंने बताया गौरव कितने लोगों को दिया जाएगा? 3 को दिया जाएगा भैया, 3 को। केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो भैया पहला पुरस्कार सेवानिवृत्त वालों को 1 लाख रुपए का है। अगला सवाल, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? भाई 3 माह की रेल सेवा पूरी कर लेनी चाहिए उसको। कितने माह की? 3 माह की। भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो भैया 3। कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी सेवा कितनी कितनी हो चुकी है। किसी की 3 साल, किसी की 2 साल, किसी की 1 साल, किसी की 5 साल। 5 साल से ऊपर वाले ही बहुत होंगे। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? भाषा संबंधी प्रावधान है तो भैया 11। कितना में? 11 में है भैया। भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? भाषा संबंधी प्रावधान है किन किन में भैया? 120, 210, 120, 210, 2 इधर कर दो, 1 इधर कर दो। 120, 210, 343, 351। ठीक है भैया। संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? मेरे को याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता भाई, ऐसा तो याद नहीं होता। अब तुम सोचो कि हम ऐसे फेंक नहीं रहे भाई। फेंकना हमारा काम नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बता दें आपको भाई, किसी में भी उल्टा फुल्टा नहीं हो रहा। उल्टा फुल्टा हो रहा तो देखो इसमें उल्टा फुल्टा हो रहा है, मगर यहाँ 351 नहीं है, 350। 350 में है, 351 सबने पढ़ रखा है भाई, इतना तो सबको पता है। संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में। अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। कोई इंग्लिश में दे, कोई उर्दू में दे, कोई किसी में दे सकता है। सदस्य वो अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। मगर संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधी या अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? तो भैया कितना? 15 वर्ष। 15 आंसर हो जाएगा 15। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? तो 25 वर्ष। कितने? 25 वर्ष। बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? क्या भैया? 40। पहले कितना था? 15, 25, 40। 15 को 25 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा भाई। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? भैया 1, 2, 3, 4 होगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी में प्रीमियरता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण। हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिक में 10वीं पास। हिंदी में कार्यशाला कर्मचारी किसे कहा जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण। एक विषय से कैसे हो जाएगा उत्तीर्ण यार? 6 विषय होते हैं। अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? GAG तक के, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड GAG तक के। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना आवश्यक है?
3000 शब्द का, 3000 शब्द का तो मैं लिख दूंगा यार। रेल यात्रा वृतांत। हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रतिमाह कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? क्या 160 रुपये दी जाती है भैया? 160 रुपये बहुत राशि दी जाती है भाई, प्रति माह है भैया, प्रति माह। हिंदी में काम करने वाले पात्र आशु लिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितने पुरस्कार दे राशि? 240 हो गया भैया। उसे 160 उन्हें 160 दी जाती है, यहाँ कितने? 240 रुपये। कितने? 240। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेलकर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? 3 माह पूरी होनी चाहिए, 3 माह। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है भैया? का क्षेत्र में आता है, का क्षेत्र में। दोबारा आ गया क्वेश्चन। राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता? का क्षेत्र में नहीं आता भैया। राजस्थान आता है, गुजरात नहीं आता, हिमाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। गुजरात नहीं आता भैया, गुजरात आता है खा क्षेत्र में। खाई उत्तर है तो खाई क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियम के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया? तो भैया लक्षद्वीप जो है कहाँ है? लक्षद्वीप है केरल के पास में, तो भैया गा क्षेत्र में रखेंगे इसे, गा में। साउथ के सभी राज्य गा में आते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं में कौन सी भाषा शामिल नहीं भैया? कोंकणी, ब्रज, सिंधी, उर्दू। उर्दू तो है भाई, ब्रज भाषा नहीं है, ब्रज भाषा नहीं है, ब्रज। कितने क्वेश्चन करे हमने भैया? हमने करे 160 क्वेश्चन भाई। 160 में 10 क्वेश्चन आएंगे पक्का, इनमें से फंस जाएंगे। जिसने ये पूरी वीडियो देख ली 1 या 2 बार, तो भाई उसका पूरे 10 नंबर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 10 नंबर पक्का बिल्कुल। ये देखो भैया, ये क्या क्षेत्र में इतने राज्य आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश आ रहा है, चंडीगढ़ भी आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आ रहा है। और हरा वाला क्षेत्र में भैया गा क्षेत्र, वो सॉरी गा क्षेत्र है हरा वाला, खा क्षेत्र हमारा वाइट वाला। राजभाषा नियम 1970 लागू नहीं है। किस पे लागू नहीं है भाई? ये कौन सा है भाई लागू वाला? ओहो, अकेला राज्य तमिलनाडु ही है भाई ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह बनाएंगे। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे DAR पर, डिसिप्लिन अपील रूल पर बनाएंगे। ठीक है भैया, अगली वीडियो उसमें मिलने वाली है आपको, जल्दी ही मिलेगी, कल मिल जाएगी मतलब। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने LDC CCTC से अपना प्रमोशन जल्दी भरवाइए, जल्दी आप TTBT बन जाइए।